कंप्यूटर आर्किटेक्चर की आज की क्लास में जो है हम सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे रिस्पॉन्स टाइम, कि हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है या एग्जीक्यूशन टाइम। रिस्पॉन्स टाइम फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम है हमारा जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। अब ये पूरा जो प्रोग्राम है हमारा एग्जीक्यूट होगा, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 इंस्ट्रक्शंस तक। अब इस सारे इंस्ट्रक्शंस को, अब एक इंस्ट्रक्शन जब चलती है तो उससे कोई ना कोई टाइम चाहिए होता है स्पेसिफिक, डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन। इसी तरह सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कोई ना कोई हमारा कुछ ना कुछ टाइम जो है वो कंज्यूम करेंगी। तो रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास वो टाइम होता है जो बताता है कि हमारा जो एक प्रोग्राम है वो कितने सेकंड्स में कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डू अ टास्क, कि कितनी देर लगती है किसी भी एक टास्क को कंप्लीट होने में, या हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड बाय अ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इन दी सीपीयू, के सीपीयू में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए टोटल टाइम कितना कंज्यूम होगा, वो हमारे पास होता है रिस्पॉन्स टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास थ्रूपुट। अब हमारे पास थ्रूपुट क्या चीज़ होती है, ये होता है कि टोटल वर्क, थ्रूपुट होता है हमारे पास टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना हुआ है। अब हम जो देखते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है या जो हमारा थ्रूपुट है कैसे अफेक्ट हो सकती है। अगर हम जो है वो फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहले कि हमारा पॉइंट आ जाएगा कि हम जो अपना प्रोसेसर लगा हुआ है उसको एक फास्टर वर्जन से रिप्लेस करते हैं। फास्टर वर्जन से रिप्लेस करेंगे तो उसका मतलब है कि जो टाइम हमारे प्रोग्राम को लग रहा है या थ्रूपुट में लग रहा है वो कम टाइम में हमारा जो है वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। या हम क्या करेंगे कि एडिंग मोर प्रोसेसर्स, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिंगल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है तो हम उसको कर दें मल्टी कोर प्रोसेसर, तो उससे जो है वो हमारी रिस्पॉन्स टाइम जो सीपीयू किसी भी प्रोग्राम के का होगा और जो थ्रूपुट होगी उस पे जो है वो इफ़ेक्ट काफ़ी डालेगा। अब अगर हम और हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम जब कहते हैं कि हमारा प्रोसेसर फास्ट होगा तो हमारी परफॉर्मेंस जो प्रोग्राम्स की है या ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो एक्चुअली परफॉर्मेंस हमारे पास क्या होगी, परफॉर्मेंस होती है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एग्जीक्यूशन टाइम। इसका मतलब है लेट्स से परफॉर्मेंस ऑफ एक्स एक्स, किसी भी समथिंग की हमारे पास जो है वो हम परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या किसी भी प्रोग्राम की, तो वो क्या होगी 1 ओवर एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एक्स। अब अगर हम कहते हैं कि लेट से हमारे पास हम टू सिस्टम्स या टू कोई हमारे पास सिस्टम्स हैं डिफरेंट, उनको कंपेयर करना चाहते हैं और हम कहते हैं टू सिस्टम्स हमारे पास, एक है एक्स एंड एक है हमारे पास वाई। हम कहते हैं कि एक्स इज़ फास्टर देन वाई, कि जो एक्स है हमारा इज़ फास्टर देन वाई। तो इसका मतलब है कि एक्स की परफॉर्मेंस जो है हमारे पास वाई से ग्रेटर होगी। अगर
अब हमें परफॉर्मेंस का भी फार्मूला पता है और एग्जीक्यूशन का भी फार्मूला पता है। अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड करें तो 1 एग्जीक्यूशन टाइम एक्स हमारे पास ग्रेटर होगा 1 एग्जीक्यूशन टाइम वाई से। अगर हम इनको क्रॉस करके ऊपर ले जाएं तो हमारे पास आएगा एग्जीक्यूशन टाइम वाई ग्रेटर देन एग्जीक्यूशन टाइम एक्स। क्योंकि लाजिम बात है, अगर एक्स फास्टर चल रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स का एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास स्लो होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। क्यों? क्योंकि एक्स जल्दी काम कर देता है वही जो वाई देर से करता है, तो इसलिए परफॉर्मेंस एक्स की हमारे पास ज़्यादा होगी और एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास वाई का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाई की एक्चुअली जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पास कम है। अब अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करें जिसमें हम जो है वो दो सिस्टम्स लेते हैं और उनकी कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है ए। इस पे जो हमारा प्रोग्राम चलता है, जो टोटल टाइम ये कंज्यूम करता है प्रोग्राम कोई भी एक प्रोग्राम चलाने के लिए, वो 10 सेकेंड्स कंप्लीट करता है। एक है हमारा सिस्टम बी जो सेम प्रोग्राम हम चलाते हैं लेकिन वो कंज्यूम करता है 15 सेकेंड। अब हमने बताना है कि हाउ मच A is faster than B। क्योंकि ये तो हमें यहाँ से देख के ही नज़र आ गया कि अगर एक प्रोग्राम ए जो है वो 10 सेकंड में चला रहा है और वही प्रोग्राम बी जो है वो 15 सेकंड में चला रहा है, तो उसका मतलब है ए फास्टर है। लेकिन अब हमने ये बताना है कि जो ए बी से फास्टर है वो कितने टाइम्स फास्टर है। तो हमें अभी फार्मूले हमने जो है वो कैलकुलेट किए हुए हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम बी ओवर एग्जीक्यूशन टाइम ए। तो आ जाएगा 15 सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5। तो इसका मतलब है कि जो ए इज़ 1.5 टाइम्स फास्टर देन बी। तो इस तरीके से जो है वो हमने एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कैलकुलेट किया कि ए हमारा कितने टाइम्स फास्टर है बी से। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो बी की परफॉर्मेंस है वो 1.5 टाइम्स स्लो है एज़ कम्पेयर टू ए। उम्मीद है ये आपको एग्जीक्यूशन टाइम, थ्रूपुट और परफॉर्मेंस कैसे मैयर होती है वो समझ आ गया होगा।